मैं डॉक्टर शंभू शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी जॉनसन, आज आप लोगों के बीच बीए पार्ट 3 ऑनर्स के 5वां पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है निराशावाद। अशुभ की समस्या के अंतर्गत विचारकों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम आशावादी और दूसरा निराशावादी। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तथा ईश्वर को मानते हैं, वे आशावादी चिंतक कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ, लाइबनिज एवं स्पिनोजा दोनों ही विचारक संसार को सर्वोत्तम स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विचारक इसके विरुद्ध संसार में उपस्थित पीड़ाओं, अत्याचारों, अनाचारों एवं दुखों से दुखित होकर निराशावादी हो जाते हैं। जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर के अनुसार यह संसार दुखों एवं बुराइयों से युक्त है। जीवन की इच्छा के कारण हम अंधविश्वासी बनकर इस संसार में जीवन जीने को मजबूर हैं। मनुष्य अपनी अतृप्त इच्छाओं एवं कामनाओं का बोझ लिए इस स्याह रात में जीवन का भार ढोते रहता है। यह संसार निकृष्टतम है, चूँकि अशुभ सत्ता मनुष्य पर हावी रहती है। यदि और भी निकृष्टतर होती तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता, अर्थात मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता है। आर्थर शोपेनहावर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द वर्ल्ड एज विल आइडिया में उसने यह विचार प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। बौद्ध धर्म तो इस कथन पर अत्यधिक जोर देता है कि इस संसार में प्रत्येक क्षण दुख से परिपूर्ण है। महादेवी वर्मा के शब्दों में, मानवीय मन उस नीर भरी दुख की बदली के समान है जो उमड़ी थी वह आज चली। इस नाश एवं दर्द के संसार में अच्छाई है ही कहाँ। इस विषय में जॉर्डन ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ डिस्पेयर में इस विचार को स्थापित करने की कोशिश की है कि विश्व का एकमात्र सत्य निराशा ही है। इस प्रकार विभिन्न चिंतकों के विचारानुसार संसार में विद्यमान दुखों एवं दर्दों के कारण निराशा का भाव इस जगत में उपस्थित है। मनुष्य अपने जीवन के दुखों से घिरा रहता है, जिसके कारण वह निराशावादी हो जाता है। अतः निराशा ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। निराशावाद के अंतर्गत मनुष्य अशुभ में विश्वास करने लगता है, क्योंकि संसार में उपस्थित वेदनाएं, पीड़ाएं, अत्याचार इत्यादि दुख का संसार करने वाले कारक उसे निराशावाद के भंवर में ढकेल देता है। इस प्रकार निराशावाद के अनुसार निराशावाद ही एकमात्र सत्य स्वरूप है। धन्यवाद।